आपको पता होगा हमारे देश में रतन चंद मुख्तार साहब हुए हैं, वो भी शायद उनका पेशा वकील जजी कुछ थे ऐसा लगता है। पंडित जी क्या थे वो? हाँ, तो आप समझे ना, मतलब आप हो सकता आप कहीं रिश्तेदार में भी निकल सकते हैं। रतन चंद मुख्तार जी सहारनपुर, बराबर। रतन चंद मुख्तार, पंडित गोपाल दास बरैया मित्र, ये लोग कोई ऐसे विद्वान नहीं थे जो कि विद्वानों की डिग्री लिए हों। इन्होंने अध्ययन किया और अपने मूल काम से समय निकाल करके, पंडित दौलत राम ये कोई डिग्रीधारी पंडित नहीं थे, ये सब व्यापारी थे। टोडरमल जी ये सब अपना व्यवसाय करने वाले विद्वान थे, परंतु ललक थी तो झलक तो दिख रही है। इसलिए राकेश भाई शास्त्री हो, ठीक हो, कर सकते हो शास्त्री, पर ज्ञानी डिग्री अपना स्थान रखती है लेकिन अध्ययन अपना स्थान रखता है। इन सारे जीवों ने अभ्यास किया, वो अभ्यास करके अपने अपने तत्काल में जिन शासन का उद्योतन किया है, प्रकाश किया है, वो अच्छे से किया है। पर जितने युवा श्रमण, युवा ब्रह्मचारी, युवा ग्रस्त जो यहां बैठे हुए हैं, सबसे मेरा कहना बेटा, लाखों कोटि कोटि विद्याओं में वक्तत्व कला एक श्रेष्ठ कला है। वक्ता जो है अपनी छाप छोड़ के चला जाता है, जाने के बाद भी जीता है। तीर्थंकर भगवान वक्ता ही तो थे, लेखक नहीं थे वो। 24 तीर्थंकर में से अखिलेश भैया एक भी तीर्थंकर लेखक नहीं हुए आपके, वक्ता थे वो। पर ऐसा प्रमाणिक वक्ता था, प्रमाणित पुरुष थे वो, कि उनके वक्तव्य को गणधरों ने, आचार्यों ने निबंधित किया है। वही तो हमारे सामने जिनवाणी है। कुंद कुंद पुष्दन भूतवली जैसे लेखक हुए, जिन्होंने उनकी वाणी को ही तो लिखा है, उनकी देशना को ही तो लिखा है। वक्ता प्रमाणित होना चाहिए। पानी अपने आप को रोकता ही नहीं है, वो तो बहता ही है। पानी स्वयं को रोकता नहीं है, वो बहता है, ज्ञानी बहता है। पर पानी रोके बिना जीवन चलेगा कैसे? जैसे ज्ञानी चाहे किसान हो चाहे सम्राट हो, पानी रोकने की व्यवस्था करते भैया, बराबर है कि नहीं? नदियों में बांध रहे हैं, मित्र तालाब खोद रहे हैं, बावड़ियां बना रहे हैं, पानियों को रोक के रख रहे, पानी को रोक रहे। क्यों? पानी नहीं रोकेंगे तो पानी तो बह जाएगा, सागर में फिर से मिल जाएगा। पानी को रोकना है, क्योंकि हरी भरी खेती कैसे कर पाएंगे? ऐसे प्रभु की तो वर्षा हो जाती है अपने काल में, भगवान की वाणी खिर जाती है, लेकिन आचार गर्दन परमेश्वरी गुंथन कर बांध करके झेल करके, मेरे मित्र, ये हम जैसे बगीचों में डाल रहे हैं, तभी तुम आज कल युग में ये मुरझाए हरे भरे दिख रहे हैं। वही पानी है। अंकुश आवश्यकता है, विपुल आवश्यकता है। यानी आशी, अबरल भाई, देख, सिद्धम, अबीर, रवि, पवन जीवन को नष्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है।
हे मित्र, रुके पानी में निर्मली डाल देना चाहिए। मित्र, निर्मली डाल देना चाहिए, निर्मली डाल देना चाहिए, निर्मली डाल देना चाहिए, फिटकरी डाल देना चाहिए, कदक डाल देना चाहिए, पानी का मल बैठ जाएगा, पानी स्वच्छ हो जाएगा। ऐसी बार 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 तत्व का उपदेश, बार बार स्वाध्याय, चिंतन मनन, यानी वासना, प्रक्षणा, अनुपेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, पांच प्रकार की हमारे पास फिटकरियां हैं, जिससे तुम्हारी कसाय का मल बैठ जाए, पानी स्वच्छ रहे। आओ मित्र, आगे समझ में हो। आवश्यकता है चक्रेश भाई, जीवन के किसी भी पल में पुनः बहकर आग मर सकता है। ओहो, हे जीव, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व संवित्ति, तत्प्रतीति, भावी भगवान, तत्व प्रीति चित्तेना, तत्व प्रीति चित्तेने। भैया इतना शब्द समझ में दिया, आपका आ गया तो मैं आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूं, तुम भी भगवत के भगवान हो। कहूं, तत्व प्रीति चित्तेना, जो जीव तत्व को प्रीति चित्त से सुनता है, अध्ययन करता है, सा वह जीव भी भावी भगवान है। ज्ञानियों, ये जिन वचन है, जिनवाणी से कह रहा हूं, जिनवाणी से, आगम से, जिनवाणी चैनल में समझ लेना, आगम से। ये जीव, जो जीव तत्व प्रीति चित्तेना, जो तत्व प्रीति चित्त से आगम को, श्रुत को सुनता है, वो भावी भगवान होता है। ओ भावी भगवंतो, जिसका श्रुत सुनने में मन लगता है, भव्य जी भावी भगवान, नियत अब से कहां भटक रहा है भाई। जैसे तेरी खंजरी से आवाज निकलती है, वैसे धुनी श्रुत की निकले। आहा, यथार्थ बताऊं ना भैया, आप लोग मोह कर रहे क्या? इस भवन में प्रवेश करते ही लगता नहीं मैं अपन भारत में बैठे हुए हैं, किसी प्रांत में हैं। ये तो अलग ही आनंद का विषय है। ये प्राचीन का भारत का विधि है, जहां आप बैठे हो मुन्ना भैया, ये प्राचीन काल का भारत का विधि है, जहां आप बैठे हो। ये विधि है, विधि क्षेत्र वाला विधि नहीं है, भारत का विधि है। वैशाली विधि, बिहारमाना वाला विधि। आओ मित्र, नित्यकांत, नित्यकांत, वहीं फिर से पहुंचिए। नित्यकांत पच्चे पे विक्रिया नो पत्ते, प्रागेव कारक को प्रमाण को तत्फलम, प्रथम कारक का भाव होने से। हे मित्र, प्रागे भावा को प्रमाणम को तत्फलम, प्रमाण क्या होगा और प्रमाण का फल क्या होगा। बराबर, प्रमाण क्या होगा, प्रमाण का फल क्या होगा। जब नित्य है, अज्ञान है, तो अज्ञान का नाश हो नहीं सकता। नित्य है ना, अज्ञान है तो अज्ञान का नाश हो नहीं सकता। नित्य ना, वो अज्ञान का नाश नहीं हो सकता, तो अज्ञान प्रमाण होता नहीं है। अज्ञान प्रमाण नहीं होता है, तो प्रमाण का फल। मित्र, अज्ञान वृत्ति हानुपान उपेक्षा फलम। दीपक, बीच में एक बात जरूर बोलूंगा
कि संदीप का चेहरा ऐसा लग रहा है कि बेचारा ये सोच रहा है कि ऐसा कई लोग हमसे बोल चुके हैं, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं कि सुब्रत सागर से पूछना आप, ये तो बहुत सारे पीछे पीछे देखते रहते हैं ना, कितने ऐसे लोग आए, महाराज जी मैं दीक्षा लेना चाहता था, पर आपका प्रवचन सुनने करके दीक्षा लेने के भाव मेरे चले गए। पवन कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं? हे मित्र, विषय पकड़िए आप। बोले दीक्षा लेना था, पर दीक्षा लेने के भाव चले गए। हमने कैसे चले गए? बोले आपके प्रवचन सुन करके। हमके ज्ञानी, हमारे प्रवचन सुन करके तो इतने सारे त्यागी वृत्ति बैठे हुए हैं और आपके विद्या भाव चले गए। बोले नहीं महाराज जी, वो विषय ये मत समझना कि बैराग नष्ट हो गया, उससे तो ऐसा लगता है कि सुनते सुनते बैराग उमड़ता, लहरें लेता है, हिलोरे लेता है, लेकिन फिर भी भाव चले गए। अरे के भाई, यस देवेश भाई, वासु क्या बोल रहे हो? बोले भाव चले गए महाराज जी। बोले क्यों? तो भाई दीपक मालूम क्या बुरा था ज्ञानी? बोले इसलिए भाव चले गए, इतने श्लोक, इतनी गाथाएं, ऐसे कठिन प्रवचन नहीं कर पाएंगे तो क्यों दीक्षा लेना? हम क्यों, मतलब तुमको हमारे प्रवचन बैराग भगाने के लिए निमित्त बना रहे हो क्या? नहीं मित्र, प्रवचन सुन करके बैराग मत भगाना। क्षोभसम का विषय है। जितने शांत जीवन में जियोगे, अनुभव की बात बोल रहा हूं मित्र, विश्वास के साथ सुनना। सबको मालूम है यहां बहुत सारे दीपक ऐसे श्रावक बैठे जिन्होंने हमको बहुत छोटे में भी देखा, उसमें तुम्हारे संदीप भी है। इनके टीकमगढ़ में मैं इष्टोपदेश पढ़ता था, वो आचार्य महाराज अनेक श्रावकों के बीच में पढ़ाते थे। ओहो, वे सब याद करके सुनाते थे, हम मैं छुल्ला कैसे बैठा रहता। हे भगवान, ये लोग सब सुना रहे हैं और अपन ऐसे बैठे हैं। सबके बीच में पढ़ाते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि सबके बीच में हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये मद को तो हटाना ही पड़ेगा। सबके बीच में इसलिए और पढ़ना चाहिए कि तुम नहीं सुना पाओगे, भी हंसेंगे तो कम से कम तुम्हारा मन तो करेगा भाई कल सुनाना चाहिए अपन को। पर मालूम, अनुभव की बात बताऊं मैं, अनुभव की, पूर्ण अनुभव की बात। अध्ययन अपने स्थान पर है, करना ही चाहिए, लेकिन अध्ययन से कभी ज्ञान नहीं आता। क्या हो गया? अध्ययन बंद नहीं करना चाहिए, अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए, पर अभ्यास से ज्ञान नहीं आता। इस रहस्य को कम लोग ही समझ पाएंगे। बालक कार्तिक, अध्ययन करने से पंकज पुत्र अभ्यास करने से ज्ञान नहीं आता, चंचलता बढ़ती है। श्रुत केवली संपूर्ण श्रुत पढ़ते नहीं है, पढ़ करके श्रुत केवली नहीं बनते मित्र। ये ध्रुव सत्य है। विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। जितनी गहरी विशुद्धि आप बनाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो जो अभ्यास करोगे आपके अंदर जाएगा। क्योंकि गरीबी के दिन देखना बहुत जरूरी होता है। अखिलेश भैया, ये अंदर का हृदय बोल रहा है। हमने वो गरीबी देखी ज्ञान की, जो हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई, अन्य लघु गुरु भाई श्लोक के श्लोक सुनाते थे, वो आपके विशुद्ध सागर से बैठे रहते थे। श्रेयांसगिरी के पहाड़ के ऊपर, एक पन्ना जिले में एक श्रेयांसगिरी सिरा पहाड़ है, जहां पर आचार्य श्री ने मुझे मुनि बनाया।
खड़े खड़े आंखों में आंसू टपक रहे थे। इस बात पर कुछ भी नहीं याद होता, कर क्या सकता, कुछ समझ में तो आता नहीं है। निर्णय क्या लिया अंदर से, कुछ नहीं, गुरु की सेवा करते रहेंगे पुण्य और माला फेरते रहेंगे। इसके उपरांत अब वो आंसू टपका नहीं, वो रुके ही ना। एक दिन मैं सामाय कर रहा था, खड़ा खड़ा बियाबान जंगल, जैसे अपना ये क्षेत्र है ना, ऐसे वो पहाड़ जंगल पूरा श्रीयांशगिरी, वहां पर सामाय करते करते अंदर का ही गुरु प्रकट हो गया। और कैसे प्रकट हुआ मैं भी नहीं बता सकता आपको। वो अंदर से चक्रेश धुनी एक प्रकट होती है। भाई विशुद्ध सागर, तुम पागल आदमी हो। ज्ञान की चिंता करने से ज्ञान बढ़ता है क्या? जितना है वो नष्ट हो जाएगा। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान छीड़ होता है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान ग्रह क्लेश से, वकील जज साहब ग्रह क्लेश से विक्षिप्त हो गए बेचारे। ज्ञान को सुरक्षित रखना है तो ग्रह क्लेश से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ग्रह क्लेश विद्वानों का विष है, उनके लिए विष है, जहर है, नाश कर देगा विद्वानों का। इसलिए जब देखो ग्रह क्लेश बढ़ने लग गया है, राकेश धीरे से घर से खिसकाओ। खिसकने का मतलब, निकलने का मतलब, वहां रहने पर भी अपनी दृष्टि मोड़ दो। तुम क्लेशियों को क्या मालूम ज्ञान की क्या महिमा है। जज साहब सिरा पहाड़ के ऊपर एक अंदर में धुनी प्रकट हुई। आप आज से ज्ञान ज्ञान का विकल्प छोड़ दीजिए। जितना तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट हो जाओ। अंदर से धुनी आती है, मैंने उस धुनी की बात को मान लिया, पूर्ण रूप से मान लिया। अभ्यास करता रहा और जब एक जो शब्द प्रकट हुआ था, विशुद्धि होना चाहिए, अल्प ज्ञान से भी मोक्ष होता है। अज्ञान मोहितो बंधु ना ज्ञान भीत मोहिता, ज्ञान इस्तुक मोक्षा साथ ना मोहित तो मुनुन था। अल्प ज्ञान भी निर्मोह है तो मुक्ति हो सकती है, बहु ज्ञान भी मोह सहित है तो बंदी का ही कारण है।